नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जुड़वा संतान के योग के बारे में। किस प्रकार से योग जन्म पत्रिका में निर्माण होते हैं तो जुड़वा संतति की उत्पत्ति होती है। देखिए, योगों के आधार से जीवन में बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है, प्राप्त होता है, सुख और दुख का अनुभव होता है। कई बार ऐसे योग बनते हैं जिससे कि हमें अचानक धन की प्राप्ति होती है, अचानक जीवन में धन की प्राप्ति होती है, ससुराल से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, पिता से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, या कई बार विवाह प्रेम विवाह के योग बनते हैं, तभी प्रेम विवाह होता है। उम्र से एज डिफरेंस में विवाह के योग बनते हैं, अंतर जातीय विवाह के योग बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं जिन योगों के आधार से ही हम जान सकते हैं कि जीवन में किस प्रकार से, किस फल की किस प्रकार से प्राप्ति होने वाली है। अब जैसे संतान की ही बात की जाए तो आज का जो विषय है वो जुड़वा संतान से संबंधित है। जुड़वा संतति होती है, आजकल तो वैसे भी अगर देखा जाए तो आईवीएफ का जमाना है, तो उसमें लोग इच्छा के अनुसार भी जुड़वा संतान की उत्पत्ति कर पाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो नेचुरली जुड़वा संतति की उत्पत्ति होती थी। वो किस प्रकार से योग बनते थे या जन्म पत्रिका में किस प्रकार से योग बनते हैं तो जुड़वा संतति की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वो सटीक सूत्र समझेंगे, क्योंकि सूत्रों से ही सारा फलित प्रभावित होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से योग बनते हैं तो जुड़वा संतति की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, पंचम भाव जो कि संतान का स्थान माना जाता है, पंचम भाव जो कि संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, अगर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि हो और बृहस्पति स्वराशि के होकर के बैठे हों, ऐसा कब संभव है? या तो पत्रिका वृश्चिक लग्न की बनेगी तो संभव है, या जन्म पत्रिका सिंह लग्न की बनेगी तो संभव है। सिंह लग्न में धनु राशि आएगी और वृश्चिक लग्न में मीन राशि पंचम भाव में आएगी, और बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में स्वराशि के अगर स्थित हैं और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है पंचम भाव पर, तो निश्चित है जुड़वा संतति के योग बन जाएंगे। दूसरे नंबर पर दूसरा सूत्र है, बृहस्पति पंचम भाव में स्वराशि के ही स्थित हों और उन पर एकादश स्थान में बैठकर शुक्र दृष्टि डाल रहे हों। यानी एकादश स्थान में अगर शुक्र स्थित होंगे तभी शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, क्योंकि शुक्र की एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। तो एकादश स्थान में बैठ करके शुक्र पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हो, पंचम भाव में बृहस्पति स्वराशि के स्थित हो, धनु या मीन राशि के स्थित हो, तो दो संतान के योग बनते हैं। अब दोनों में से या तो दोनों पुत्र होंगे या दोनों पुत्री होंगी, ऐसा योग बनता है। अब तीसरे नंबर पर यही योग बना हुआ हो, लेकिन साथ में जैसे बृहस्पति पंचम भाव में स्वराशि के स्थित हो, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही हो, लेकिन पंचम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही हो किसी भी प्रकार से। अब पंचम भाव पर शनि की दृष्टि कब पड़ेगी? जब शनि यहां पर बैठेंगे, तीसरे भाव में शनि बैठेंगे, एकादश स्थान में शनि बैठेंगे अष्टम भाव पर, तो शनि की दृष्टि पड़ेगी। 3, 7 और 10 ये 3 दृष्टियां हैं शनि की। तो शनि अगर पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र भी प्रभावित कर रहे हैं और बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं स्वराशि के, तो निश्चित है संतान की उत्पत्ति होगी, लेकिन उसमें से एक संतति अस्वस्थ होगी, अल्प आयु होगी, और एक संतति स्वस्थ होगी। एक संतति अल्पायु होगी और एक संतति स्वस्थ होगी जो दीर्घ काल तक दीर्घायु होगी, जिएगी। अब तीसरा सूत्र है, अगर पंचम भाव को राहु प्रभावित कर रहे हो, इसी योग में पंचम भाव में स्वराशि के बृहस्पति स्थित हो, पंचम भाव को शुक्र देख रहे हो एकादश में बैठकर, और अगर बाई चांस राहु भी प्रभावित कर रहे हो, पंचम भाव में राहु बैठे हो या राहु की दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव पर, तो शादी के काफी टाइम बाद संतति के प्राप्ति का योग बनता है। इस योग में संतति के प्राप्ति का योग लंबे टाइम के बाद बनता है। अब इसके आगे का सूत्र है, अगर जन्म पत्रिका में मान लीजिए बृहस्पति पंचम भाव में नहीं स्थित हैं, संतान के कारक बृहस्पति हैं, पंचम भाव में नहीं स्थित हैं, तो
बृहस्पति द्विषभाव राशि में, लग्न चार्ट में द्विषभाव राशि जहां पर हो, कौन कौन सी राशियां हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इन राशि में कहीं पर भी स्थित हो, जन्म पत्रिका के लग्न चार्ट में द्विषभाव राशि में मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में बृहस्पति स्थित हो, या नवांश में मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि के स्थित हो बृहस्पति, और बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का स्वामी चतुष्पद राशि में हो, तो जुड़वा संतति के योग बनते हैं। यह सूत्र बहुत ही अनुभव किया हुआ है, और ऐसा ही सूत्र ये अगर लागू होता है तो निश्चित है जुड़वा संतान होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, बृहस्पति जहां पर भी जन्म पत्रिका के लगन चार्ट में या नवांश में स्थित हो, वहां पर वो दुष्भाव राशि में हो, मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि के हो, चाहे लगन चार्ट में या नवांश में, और बृहस्पति जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी, जैसे मान लीजिए एक पत्रिका आपके सामने है, इस पत्रिका में बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में नहीं बैठे हैं, लेकिन बैठे कहां पर हैं? कन्या राशि में। कन्या राशि द्विषभाव राशि है, और बृहस्पति किसके नक्षत्र में है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है? सूर्य का है, और सूर्य कहां पर है? वृष राशि में है। और वृष राशि कौन सी पाद की राशि है? चतुष्पद राशि है। कौन कौन सी राशियां चतुष्पद हैं? मेष, वृष, सिंह और धनु का उत्तरार्ध, यानी धनु राशि में 15 डिग्री के बाद, धनु राशि में 15 डिग्री के बाद अगर सूर्य हैं, अगर मान लीजिए सूर्य धनु राशि में होते तो धनु राशि में 15 डिग्री के बाद, और मकर राशि में 15 डिग्री से पहले, 0 से 15 डिग्री के अंतर्गत अगर सूर्य होते तो ये चतुष्पाद में माने जाते। तो ये 4 राशियां हैं, कुछ इस प्रकार 5 राशियां हैं, धनु का उत्तरार्ध और मकर का पूर्वार्ध। इसमें नक्षत्र का स्वामी स्थित हो तो जुड़वा संतति के योग बन जाते हैं। अब एक योग और है, पंचम भाव में मंगल या बुध स्थित हो तो जुड़वा संतति के योग बनते हैं, क्योंकि बुध और मंगल से छोटे भाई का विचार किया जाता है, और बुध मित्र के कारक हैं, तो अपने मित्र को साथ में लेकर के आता है, भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। मंगल बुध की युक्ति पंचम भाव में हो, एकादश स्थान में हो तो भी योग बनता है। अब मान लीजिए बुध पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बुध बैठे हैं, और मंगल दसम भाव में बैठे हों, एकादश भाव में बैठे हों या धन भाव में बैठे हों, तो इन तीनों भावों में बैठ करके पंचम भाव को देख लेंगे तो भी जुड़वा संतान का योग बन जाएगा। और अगर मंगल पंचम भाव में बैठे हों और बुध एकादश भाव में बैठे हों तो भी जुड़वा संतान का योग बन जाएगा, या दोनों पंचम भाव में हो या दोनों एकादश स्थान में हो तो जुड़वा संतान का योग बनता है। अब बड़ी बात यह है, यहां समझने की बात यह है कि पंचम भाव में द्विषभाव राशि हो, द्विषभाव राशि बहुत बढ़िया सूत्र है, जनरली आपको समझना चाहिए। बुध और मंगल सहोदर के कारक हैं, बंधु या भाई के, छोटे भाई के कारक हैं, मित्र के कारक हैं। तो बुध और मंगल की युक्ति या तो पंचम भाव में हो या एकादश स्थान में हो, या एक ग्रह पंचम भाव में बैठा हो, दूसरा दृष्टि प्रदान कर रहा हो। दूसरे नंबर पर पंचम भाव में द्विषभाव राशि हो, बृहस्पति स्वराशि के बैठे हो, या बृहस्पति या पंचम भाव में द्विषभाव राशि हो और पंचमेश द्विषभाव राशि हो, बृहस्पति द्विषभाव राशि में हो, तो नवांश में द्विषभाव राशि के हो, और इसके आगे और अगर बढ़ते हैं तो सप्तांश में द्विषभाव राशि के अगर पाए जाते हैं पंचम, पंचमेश और गुरु, तो निश्चित है जुड़वा संतति के योग बन जाएंगे। बहुत ही अच्छा सूत्र है, आजमा करके देखिए। जिनको भी जुड़वा संतति हुई हो, निश्चित है उनकी पत्रिका में से इन्हीं में से कोई ना कोई योग जरूर बना होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें।
हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।